अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा चैप्टर चल रहा था गैस एक्सचेंज एंड सर्कुलेटरी सिस्टम का। अब क्लास इसके अंदर आज हमारा टॉपिक है फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में। अब क्लास फॉर्म्ड एलिमेंट क्या होता है? जब भी हम लोग वर्टिब्रेट्स के ब्लड को, यानी कि जो हमारे वर्टिब्रेट्स का ब्लड होता है, वर्टिब्रेट्स हमें पता है कौन होते हैं, ह्यूमंस भी वर्टिब्रेट्स के अंदर ही आते हैं। उनके ब्लड की जब हम लोग डिफरेंट फ्रैक्शंस करते हैं, यानी कि उसके डिफरेंट पार्ट्स करते हैं, तो क्लास जितने भी हमारे पास उसके डिफरेंट एलिमेंट्स आते हैं उनको हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं। जैसे क्लास वर्टिब्रेट्स के ब्लड को हम डिवाइड करें तो हमारे पास आता है एरिथ्रोपोड्स आते हैं, रेड ब्लड सेल जिनको हम कहते हैं, सॉरी एरिथ्रोसाइट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं लीकोसाइट्स, आ जाते हैं वाइट ब्लड सेल्स हैं हमारे पास। उसके बाद प्लेटलेट्स आ जाते हैं जो है थ्रोम्बोसाइट्स। अच्छा क्लास, वन बाय वन हम तीनों को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स को अगर क्लास हम लोग देखें, इनको डिवाइड किया होता है दो में। एक को हम लोग कहते हैं ग्रेन्यूलोसाइट कहते हैं, ग्रेन्यूलोसाइट जो उनसे होते हैं। नेक्स्ट है ए ग्रेन्यूलोसाइट। अब क्लास ग्रेन्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं और ए ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स क्लास हमारे पास इस वजह से इनको ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। ग्रेन्यूल हम लोग दाने नुमा स्ट्रक्चर को कहते हैं। ये क्लास बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं और इनके साथ एंजाइम अटैच हुए होते हैं और ये क्लास तब रिलीज होते हैं जब कोई भी इन्फेक्शन, एलर्जिक रिएक्शन या फिर एस्थमा वगैरह होता है। जबकि क्लास हमारे पास ए ग्रेन्यूल्स वो होते हैं जो कभी भी ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में नहीं होते, यानी कि छोटे दानों की फॉर्म में नहीं होते। इसमें लिम्फोसाइट आगे इसकी टाइप है, मोनोसाइट है। इसमें हमारे पास आ जाता है ओसिनोफाइट है, नेक्स्ट है ओसिनोफिल है, नेक्स्ट है हमारे पास बेसोफिल है और नेक्स्ट है हमारे पास न्यूट्रोफिल। अब इनमें क्लास जो फ्रेगमेंटेड सेल हमें नजर आ रही है प्लेटलेट्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्लास रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का साइज, शेप और नंबर जो उनसा होता है हर वर्टिब्रेट, सब अलग अलग वर्टिब्रेट्स के अंदर डिफरेंट होता है। अब क्लास एग्जाम्पल है, अब क्लास रेड ब्लड सेल जो जैसे वर्टिब्रेट्स का जो उनसा होता है, बहुत सारे वर्टिब्रेट्स का वो न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और मैमल्स का क्लास जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि विदाउट न्यूक्लियस होते हैं। अब क्लास उन्होंने कहा जो फिशेज और एम्फीबियंस होते हैं उनके अंदर भी ई न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स होते हैं। जो फिशेज और एम्फीबियंस होते हैं ई न्यूक्लिएटेड होते हैं उनका रेड ब्लड सेल। सैलमेंडर का हमारे पास लार्जेस्ट रेड ब्लड सेल्स होते हैं, यानी कि साइज में सबसे बड़े रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनके। जो क्लास एवियंस के रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? ओवल शेप्ड होते हैं। ओवल शेप क्या होता है? जैसे एग की शेप्ड होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं और क्या होते हैं? लार्जर देन मैमेलियन सेल। मैमल से इनके सेल्स जो उनसे होते हैं रेड ब्लड सेल वो बड़े होते हैं। जो क्लास बर्ड्स में ऑस्ट्रिच होता है उसका रेड ब्लड सेल्स सारे बर्ड्स में से सबसे बड़ा रेड ब्लड सेल ऑस्ट्रिच में होता है। मैमल्स रेड ब्लड सेल्स जो उनसे होते हैं क्लास बाइकनकेव डिस्क होती हैं। अब ये क्लास हमारे पास इलिप्टिकल शेप है, ये रेड ब्लड सेल्स हैं और इसकी क्या है, सॉरी ये कनकेव सरफेस है, यानी कि कनकेव हमारे पास ये शेप आ रही है जो इसको हम कनकेव कहेंगे। जबकि गर्ल्स कैमल और इलेमा के अंदर इलिप्टिकल रेड ब्लड सेल्स होते हैं। शेप ऑफ बाइकनकेव डिस्क प्रोवाइड लार्जर सरफेस एरिया। उन्होंने कहा जो बाइकनकेव डिस्क हमारे पास होती है, ये वाली जो रेड ब्लड सेल्स की शेप होती है, ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है गैस डिफ्यूजन के लिए, यानी कि क्लास ये ज़्यादा ऑक्सीजन अब्जॉर्ब कर सकते हैं क्योंकि रेड ब्लड सेल्स का काम क्या होता है? ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करना। फ्लैट डिस्क या फिर स्फेयर की निस्बत क्लास जो हमारे पास बाइकनकेव डिस्क होती है वो ज़्यादा ऑक्सीजन जो है उसको क्या करती है? ट्रांसफ़र कर सकती है। उन्होंने कहा क्लास इंटायर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं टोटली उनके अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, यानी हीमोग्लोबिन क्या होता है? आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होती है जो क्या करती है? ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो उनसे होते हैं ये ऑक्सीजन जो उनसे होता है वो पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। अब ये क्लास हमारे पास रेड ब्लड सेल्स की डिफरेंट शेप है। रेड ब्लड सेल्स की मॉर्फोलॉजी में नॉर्मल रेड ब्लड सेल है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मैक्रोसाइट्स, आ जाते हैं माइक्रोसाइट्स, आ जाते हैं इलिप्टोसाइट, आ जाते हैं यानी कि इलिप्टिकल शेप टारगेट सेल्स आ जाते हैं और टेयर ड्रॉप सेल्स आ जाते हैं। सिकल सेल जो उनसे हमारे पास हीमोग्लोबिन होती है उनकी शेप आ जाती है। एकेंथोसाइट्स की आ जाती है, स्फेरोसाइट्स की हमारे पास आ जाती है। नेक्स्ट क्लास वाइट ब्लड सेल्स को हम लोग लिकोसाइट्स भी कहते हैं। इन्होंने कहा ये क्या करते हैं? ये स्कैवेंजर्स होते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं क्लास? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं एट इन्फेक्शन साइट के ऊपर, जहाँ पे भी इन्फेक्शन हुआ इन्फेक्टेड साइट के ऊपर वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं वाइट ब्लड सेल्स। ये क्या करते हैं? ये कोई भी क्लास फॉरेन केमिकल अगर बॉडी के अंदर एंटर हो गया तो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, या फिर क्लास डिब्रिस अगर एंटर हो गया तो उसको रिमूव करते हैं। और क्लास ये दोनों केमिकल वगैरह डिब्रिस वगैरह एंटर होते कैसे हैं? डेट रिजल्ट फ्रॉम डेड और इंजर्ड सेल, यानी कि कोई भी जब सेल डेड या इंजर्ड हो जाता है तो क्लास ये डेड और इंजर्ड सेल जो हमारे पास होते हैं वो क्या करते हैं? वो उनका जो बाकी रिमेनिंग्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं मलबा, यानी कि अगर डिब्रिस का हम लोग उर्दू मीनिंग देखें तो मलबा होता है। तो क्लास उसके जो रिमेनिंग्स होते हैं उनको रिमूव करता है कौन? वाइट ब्लड सेल्स।
अब क्लास वाइट ब्लड सेल्स बनते कहाँ पे, ये बोन मैरो सेल से, ये बोन मैरो बनाती है। बोन मैरो जो सी होती है ये किससे बनाती है, वाइट ब्लड सेल्स बनाती है विद द हेल्प ऑफ इमेच्योर सेल से, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेम सेल। और क्लास जिस प्रोसेस से बनाती है, जिस प्रोसेस से वो वाइट ब्लड सेल जो से बोन मैरो से बनाती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं हेमाटोपोइसिस बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाते हैं ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में क्लास हमारे पास 3 सेल्स होते हैं, ओसेनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओसेनोफिल। अब क्लास हमारे पास जो ओसिनोफिल है, इसके 3 रोल है। नंबर 1 क्लास ये क्या करता है, फैगोसाइटिक करता है, इंजेस्ट करता है फॉरेन प्रोटीन को। अब क्लास इसका क्या मतलब है, ये इसका मतलब है क्लास कि हमारे पास ये क्या करता है, ये होस्ट जो सा होता है, होस्ट को डिफेंड करता है, यानी कि जिसके अंदर ये रहता है उसको उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा, डिफेंड करेगा डिफरेंट पैरासाइट वगैरह से, और उसकी क्लास इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा रदर देन बैक्टीरिया, लेकिन बैक्टीरिया पे ये इतना इफेक्टिव नहीं होता। मैमल्स का इन्होंने बताया हुआ है। दूसरा क्लास जब भी कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है तो एलर्जिक रिएक्शन पे क्या इन्फ्लेमेटरी केमिकल रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। इन्फ्लेमेटरी केमिकल क्योंकि क्लास वहाँ पे जो एलर्जिक एरिया है वहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है, सूजन होना शुरू हो जाती है। तो क्लास ये जो से हमारे पास होते हैं मैमल्स के अंदर, ये क्या करते हैं, ये रिलीज़ करते हैं केमिकल्स। ये ओसिनोफिल क्या करेंगे, केमिकल रिलीज़ करेंगे। अब क्लास वो केमिकल जो ये रिलीज़ करेंगे वो क्या करेंगे क्लास, इस इन्फ्लेमेशन के खिलाफ काउंटर एक्ट करेंगे, यानी कि जवाबी कार्रवाई करेंगे। अब क्लास जो बेसोफिल होते हैं, बेसोफिल वाइट ब्लड सेल में सबसे कम इनका नंबर होता है, लीस्ट नंबर होते हैं। ये क्या करते हैं क्लास, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जब आती है उसके साथ रिएक्ट करते हैं और फिर ग्रेन्यूल रिलीज़ करते हैं जो हमारे पास होते हैं हिस्टामाइन और साथ में हेपारिन। अब क्लास ये दोनों क्या करते हैं, अच्छा क्लास अब होता क्या है, जब भी कोई एलर्जी वगैरह होती है, जैसे अगर पोलन से एलर्जी हो गई है या फिर क्या होता है पेट से एनर्जी हो गई है या फिर किसी डस्ट वगैरह से एनर्जी हो गई है, ये क्या होता है इम्यून सिस्टम के लिए बिल्कुल हार्मलेस होता है। बट योर इम्यून सिस्टम सीम देन, वो इम्यून सिस्टम के लिए सिर्फ एक थ्रेट होता है या फिर कोई रिस्पॉन्ड होता है। इम्यून सिस्टम उसको समझ नहीं पा रहा होता कि ये हार्मफुल है या फिर हार्मलेस है, क्योंकि अभी तक कोई सिम्टम नहीं शो हुए होते, बिल्कुल हल्की सी एलर्जी होती है। अब क्लास जैसे ही थोड़े से हमारे पास क्या होते हैं एलर्जिक जो सी एलर्जी ट्रिगर होती है, एलर्जी होना शुरू होती है, इम्यून सिस्टम को पता चलता है और वो लॉन्च करता है बॉडी को डिफेंड करने के लिए कुछ केमिकल। अब क्लास ये क्या करते हैं, ये केमिकल सबसे पहले सिग्नल देते हैं मस्ट सेल को। मस्ट सेल जो से होते हैं क्लास स्किन के अंदर, लंग्स के अंदर, नोज के अंदर, माउथ के अंदर, गट के अंदर या फिर ब्लड के अंदर होंगे। अब ये मस्ट सेल के अंदर क्या होता है, इनके अंदर इनके अंदर हिस्टामाइन जो सा होता है वो स्टोर हुआ होता है। अब क्लास ये क्या करेगा, जो इम्यून सिस्टम है वो जल्दी से मिस्ट सेल को सिग्नल मैसेज देगा कि वो रिलीज़ करे हिस्टामाइन को, जो कि मिस्ट सेल के अंदर स्टोर हुए होते हैं। अब क्लास जैसे ही हमारे पास क्या होगा, वो मस्ट सेल को जो से है मैसेज ट्रांसफ़र होगा। हिस्टामाइन क्या करेंगे, बूस्ट कर देगा ब्लड फ्लो इन द एरिया ऑफ योर बॉडी टू द एलर्जिक इन्फेक्शन, जहाँ पे इन्फेक्शन जो सा है वो हुआ होगा, जिसकी वजह से क्लास इन्फ्लेमेशन जो सी है वो होना शुरू हो जाएगी, यानी कि सूजन होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से क्लास दूसरे केमिकल जो कि इम्यून सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होंगे वो फ़ौरन रिलीज़ होंगे और उसको रिपेयर करना शुरू हो जाएंगे, यानी कि क्लास हिस्टामाइन ने वहाँ पे इन्फ्लेमेशन काज की है, जिसकी वजह से दूसरे केमिकल ने उस एरिया को ठीक करना शुरू किया। तो क्लास बेसिकली हिस्टामाइन का फंक्शन सिर्फ इतना था। इसीलिए क्लास ये हमारे पास जो हिस्टामाइन है, हिस्टामाइन क्या करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। डायलेट का मतलब होता है पहले से ओपन करता है, ताकि क्लास वो उसमें जो ब्लड है वो फ्लो कर सके, इन्फ्लेमेशन जहाँ पे सूजन हुई है उस साइड के ऊपर फ्लो कर सके। और क्लास जो हमारे पास दूसरा केमिकल आ जाता है हेपारिन। हेपारिन जो सा है वो क्लास ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता, ताकि ब्लड फ्लो करे और इम्यून सिस्टम जो सा है वो वहाँ पे क्या अपने केमिकल्स जो सा है वो फ़ौरन सेंड करे। अब क्लास ये जो हमारे पास न्यूट्रोफिल होते हैं, ये क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं साइटोकाइनेज विच इज इन टर्न एम्पलीफाई इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन बाय सेवरल सेल टाइप। अब क्लास वो ये जो हमारे पास साइटोकाइनेज ये रिलीज करते हैं, ये क्या करते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, ताकि वहाँ पे और ज़्यादा सूजन हो, ताकि क्लास ये क्या करें, इम्यून सिस्टम के सेल्स को एक्टिवेट कर सकें, कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करें और इम्यून सिस्टम अपने सेल्स जो से वहाँ पे जो सा है सेंड करे। नेक्स्ट क्लास ये एज एन फैगोसाइटोसिस भी काम करता है, यानी कि क्लास फैगोसाइटोसिस किसके खिलाफ करता है, इन्होंने कहा इंपॉर्टेंट रोल इन द फ्रंट लाइन डिफेंस अगेंस्ट इन्वेडिंग पैथोजन, यानी कि क्लास कोई भी पैथोजन आता है तो ये क्या करते हैं, ये वहाँ पे उसको ईट अप कर लेते हैं, यानी कि एज अ एक्टिव फैगोसाइटोसिस करते हैं। ये 2 क्लास हमारे पास इसके फंक्शंस हैं जो मैंने डिटेल में बताए हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे पास एक ग्रैन्युलोसाइट, 2 तरह के होते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट दो होते हैं, बी सेल्स और साथ में टी सेल्स।
अब क्लास ये बी और टी लिम्फोसाइट जो से हमारे पास है ये बनते किस तरह हैं। उन्होंने कहा ये ओरिजिनेट फ्रॉम द बोन मैरो से बनते हैं, बट बी लिम्फोसाइट मेच्योर देयर, जो क्लास बनते हैं उसके बाद मेच्योर होते हैं। जब क्लास बी लिम्फोसाइट तो उधर ही बोन मैरो में ही मेच्योर हो जाते हैं, लेकिन क्लास जो टी लिम्फोसाइट है वो क्या करते हैं, पहले हमारे पास थाइमस ग्लैंड तक मूव करेंगे और फिर क्लास वहाँ पे मेच्योर होंगे। इस वजह से क्लास बी लिम्फोसाइट को कहते हैं कि ये क्या करते हैं, ये बोन मैरो से बनते हैं, लेकिन क्लास जो टी लिम्फोसाइट है ये हमारे पास थाइमस डिराइव होते हैं, यानी कि थाइमस से बनते हैं। जो क्लास हमारे पास आ जाते हैं टी लिम्फोसाइट हमारे पास इम्यून रिस्पांस में काम आते हैं। जो क्लास हमारे पास बी लिम्फोसाइट होते हैं, बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होते हैं, डिवाइड करते हैं अपने आप को एंड डिफ्रेंशिएट टू प्रोड्यूस प्लाज्मा सेल, और फिर क्या बनाते हैं क्लास, प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग करते हैं। नेक्स्ट क्लास टॉपिक है वर्टिब्रेट ब्लड वेसल्स। वर्टिब्रेट के अंदर क्लास हमारे पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। आर्टरीज जो सी होती हैं क्लास, सेंट्रल एक्सेस ऑफ आर्टरी हमारे पास क्या होता है, ल्यूमिन होता है। अब क्लास आर्टरी का जो हमारे पास सेंट्रल केनाल होता है, ये हमारे पास ऊपर आर्टरी है, नीचे वेन दी हुई है। जो भी इसका क्लास हमारे पास जो सेंटर में होता है, रेड में आर्टरी होती है, ब्लू में वेन होती है। इन्होंने कहा क्लास इसके सेंटर में जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूमिन कहते हैं। ल्यूमिन क्या को सराउंड किया होता है क्लास, एक लेयर, एक वॉल्स नहीं। अब ये देखो क्लास, ये हमारे पास वॉल्स की डिफरेंट लेयर प्रेजेंट है, और क्लास ये जो लेयर्स हमारे पास आ रही हैं ये 3 लेयर्स होती हैं टोटल, हमारे पास 3 लेयर्स हैं, और क्लास इसको हम लोग लेयर्स कहते हैं, या फिर हम लोग इसे कहते हैं ट्यूनिका बोलते हैं। अब नेक्स्ट है क्लास वॉल्स ऑफ, सबसे पहले वेन की बात करते हैं। इन्होंने कहा ये इनएलास्टिक होती है, यानी कि इतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी नहीं होती, कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू हार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्स, देखते हैं वेन की, कंटेन सेम 3 लेयर ट्यूनिका, यानी कि 3 सेम लेयर होती हैं एज आर्ट्रियल वॉल। जैसे आर्टरीज में हम लोगों ने 3 लेयर पढ़ी हैं, बट मिडल लेयर इज़ थिनर, लेकिन क्लास जो मिड वाली लेयर होती है वो थिन होती है, और क्लास एक या एक से ज़्यादा इसके अंदर वॉल प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, प्रिवेंट बैक फ्लो ओनली, जिससे क्लास कभी भी जो ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, कभी पीछे की तरफ दोबारा नहीं रिटर्न करता, और क्लास ब्लड एक ही डायरेक्शन में सीधा मूव करता रहता है वो इन वॉल्स की मदद से। ये क्लास हेल्प करता है कि ये जो सा, क्योंकि वेन्स का काम क्या होता है, वेन्स क्या करती हैं, ब्लड टिश्यू, बॉडी टिश्यू से हार्ट तक ब्लड लेके जाती हैं। तो ये क्लास इन्होंने कहा है कि ब्लड जो है वो हार्ट तक मूव करेगा बॉडी टिश्यू से, कभी भी जो है वो बैक फ्लो नहीं होगा, यानी कि वो कभी भी बॉडी टिश्यू तक दोबारा नहीं जाएगा। अब क्लास आर्टरीज जो सी हैं, उन्होंने कहा है आर्टरीज जो सी हैं वो क्या बनाती हैं, टर्मिनल आर्ट्रियोल्स बनाती हैं। टर्मिनल आर्ट्रियोल्स जो सी हैं ये ब्रांच आपस में मिलते हैं और क्या बनाती हैं, कैपिलरीज। कैपिलरीज जो सी आपस में कनेक्ट होकर क्या बनाएंगी, वेन्यूल्स। वेन्यूल्स आपस में कनेक्ट होकर क्या बनाएंगे, वेन्स बनाते हैं। अब जैसे क्लास यहाँ पे हमारे पास ये मेन आर्टरी है, आर्टरी ने क्या किया, ये हमारे पास बनी है आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल से आगे हमारे पास बनी है कैपिलरीज। कैपिलरीज को और पतला कर दो, हमारे पास आगे बनेगा वेन्यूल बने। वेन्यूल क्लास और ज़्यादा थी ना, हमारे पास वेन बन गई है, जो ये हार्ट से बॉडी तक ब्लड लेके जाता है, और ये बॉडी टिश्यू से हमारे पास वापस हार्ट तक ब्लड जो है वो जाता है वेन्स की फॉर्म में। अब क्लास ये हमेशा रेड होती है, ये हमेशा ब्लू होती हैं, क्योंकि क्लास जो हार्ट से बॉडी की तरफ आ रहा होता है ब्लड वो ऑक्सीजनेटेड होता है, यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। जब भी हेमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन लिया होता है उसका कलर रेड हो जाता है, और क्लास जब ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो अगेन ब्लू कलर्ड का हो जाता है।